वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। तो किसकी बनेगी सरकार, 288 सीटों में से कौन मारेगा बाजी, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही महाराष्ट्र में 288 सीटों में से क्या शिवसेना बना पाएगी सरकार, या बीजेपी या एनसीपी या फिर कांग्रेस पार्टी या अन्य, इनमें से कौन मारेगा बाजी, महाराष्ट्र की जनता की राय के अनुसार किसका चलेगा जादू, ये तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो साथ ही आपने ELS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिए, इस पर जाके क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही बात की जाए कि महाराष्ट्र में किसका चलने वाला है जादू, तो सबसे पहले बात करते हैं भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो शिवसेना खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी खाते में यानी कि भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट, साथ ही एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं सतारा की 8 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में भी 2 सीटें, साथ ही एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही आगे बात कर लेते हैं चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और शिवसेना खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 17 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और शिवसेना खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है नंदुबार। नंदुबार में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से शिवसेना खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में भी 2 सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 0 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अमरावती की 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 4 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए नासिक की 15 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो शिवसेना खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 8 सीटें और साथ ही एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 44 विधानसभा सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से शिवसेना खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 20 सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए। तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 2 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अकोला की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो शिवसेना खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं जलना की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 0 और साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर महाराष्ट्र की 65 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ रहा है। शिवसेना खाते में 19 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 32 सीटें और एनसीपी खाते में 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है धुले। धुले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से शिवसेना खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो शिवसेना खाते में 0 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो शिवसेना खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और एनसीपी खाते में 0 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 77 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो शिवसेना खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में 36 सीटें और एनसीपी खाते में 10 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 9 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वही बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और शिवसेना खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं नागपुर की 12 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो शिवसेना के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें और एनसीपी खाते में 3 सीटें और भारतीय कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं ठाणे की 18 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 10 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 116 सीटों के ओपिनियन पोल के
बारे में तो शिवसेना खाते में 29 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 58 सीटें और एनसीपी खाते में 17 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कोल्हापुर की। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लातूर की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और शिवसेना खाते में 2 सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बीड की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 138 सीटों के महा ओपिनियन पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 36 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 69 सीटें और एनसीपी खाते में 18 और कांग्रेस पार्टी खाते में 14 सीट और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है वाशिम। वाशिम में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से शिवसेना खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट और एनसीपी खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बुढ़लाना की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 157 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 41 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 79 सीटें और एनसीपी खाते में 21 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 15 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो शिवसेना खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और शिवसेना खाते में भी 1 और एनसीपी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 0 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 172 सीटों में किसको मिलने वाली है कितनी सीटें, तो शिवसेना खाते में 45 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 65 सीटें और एनसीपी खाते में 64 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 16 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है मुंबई में कुल विधानसभा सीटें हैं 26, जिसमें से शिवसेना खाते में 6 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 13 सीटें और एनसीपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 2 और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 209 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 55 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 25 सीटें और एनसीपी खाते में 29 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सांगली में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से शिवसेना खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं वर्धा की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और शिवसेना खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसीपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 247 सीटों में से शिवसेना खाते में 65 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 124 सीटें और एनसीपी खाते में 33 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 22 सीटें और अन्य खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है परभनी में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मुंबई शहर में 10 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 6 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पालघर की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 267 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 136 सीटें जा सकती है और शिवसेना खाते में 17 सीटें और एनसीपी खाते में 35 सीटें और अन्य खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 23 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है, तो इसी के साथ अगला फाइनल जिला है पुणे में कुल विधानसभा सीटें हैं
21, जिसमें से शिवसेना खाते में 5 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 14 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही हमने टोटल सीटों की बात कर ली है 228 सीटों में से, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ रहा है। बीजेपी खाते में 150 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और शिवसेना खाते में 75 सीटें और एनसीपी खाते में 37 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 23 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। तो वहीं पर हमने महाराष्ट्र की 228 सीटों में से 228 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपने देख लिया है, स्क्रीन पे दिख रहा है। साथ ही आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन पे जाके क्लिक कीजिए। साथ ही आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। साथ ही अगले वीडियो में आपका नाम लिया जा सके। साथ ही थैंक यू, बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान।